गुरु प्रकाश, सुशील मोदी का बयान मैंने पढ़ा। एट ऑल इंडिया लेवल अ कास्ट सेंसस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पार्टी का स्टैंड है। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। आपने सुशील जी के इंटरव्यू का जिक्र किया है और आज ही जिस अखबार में सुशील जी का इंटरव्यू आया है उसी अखबार में ओबीसी एंड सब कैटेगरीज करके भी एक एक्सप्लेनर आया है और उस एक्सप्लेनर में बहुत अच्छे से लिखा है कि कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत एक नैरेटिव चल रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई राहुल गांधी कितने ओरिजिनल थिंकर हैं, कितने विद्वान हैं, ये पूरे देश को पता है। ऐसा पहले बहुत सारे राजनीतिक विद्वानों ने कहा है। उसमें राम मनोहर लोहिया जी भी हैं, उसमें कांशी राम जी भी हैं, जिन्होंने भागीदारी और हिस्सेदारी और आबादी और प्रतिनिधित्व बात की है। तो कर्नाटक में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसा प्रयोग किया जा चुका है। तो कोई पहली बार हो रहा है। कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रहा है, कांग्रेस पिछड़ों को लामबंद कर रहा है। ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है, कुछ लोगों का प्रयास है, वो चलेगा। लेकिन आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में अच्छी बात कही कि पिछड़ों का सम्मान, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व, ये कैसे हुआ है। गरिमा जी, पिछले 10 दिनों के कुछ डेवलपमेंट्स हैं इसके संदर्भ में जो मैं आपको और आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, जो संविदा पे लोग आते हैं, उस संविदा पे जो नौकरियां हैं उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अब संविदा के आधार पर नौकरियों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। नंबर 1। दूसरा, बिहार के बगल का राज्य है झारखंड। झारखंड के इतिहास में पहली बार एक विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक दलित विधायक अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ है। तीसरा, हम लोग लगातार इस विषय पर चर्चा करते आए हैं कि ओबीसी को लेकर के कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड क्या है। कांग्रेस को मौका मिला देश में शासन करने का। मैंने गुरु प्रकाश मौका दिया आपको और घड़ी देख लीजिएगा एक दफा। मैंने मौका दिया आपको और मैंने मुकम्मल सुना भी। घड़ी आपके हाथ में है, देख लीजिएगा। सवाल मैंने ये पूछा था कि सुशील मोदी जो कह रहे हैं, इज दिस द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और फिर से पढ़ देती हूं आपके लिए। ऑल इंडिया लेवल कास्ट सेंसस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इज दिस भारतीय जनता पार्टी स्टैंड? मैं उस पर आ रहा था, आपने रोका मुझे, मैं उस पर आने ही वाला था। सुशील मोदी जी ने यह भी कहा है, उस इंटरव्यू में ही कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उस समय 46 लाख जातियां आई थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, पी चिदम्बरम ने भी ये एक जातिगत जनगणना हो सकती है, नहीं हो सकती, उसमें मुकम्मल टिप्पणी की थी। तो उस इंटरव्यू को सिलेक्टिवली कोट करना ये उचित नहीं है। जहां तक हमारे पार्टी का स्टैंड है, मैं इस पर थोड़ा सा इंटरवेंशन चाहती हूं। सेलेक्टिवली कोट करने का आशय आपका क्या है मैं नहीं जानती, क्योंकि अतुल लौंडे पाटिल मेरे साथ बैठे हैं और मेरे पास डेटा है 51 का, 2011 का, 15 का, 1989 का, 1990 का। मैं सवाल पूछूंगी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा। मैं तो आपसे जो सवाल पूछ रही हूं एज अ बीजेपी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कि क्या सुशील मोदी जो कह रहे हैं वो बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर। आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा तो मैं स्पष्ट करूंगा। सुशील मोदी जी के जिस इंटरव्यू से उनके बयान को आप कोट कर रही हैं, उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि पी चिदम्बरम जी ने सदन के पटल पे कहा था कि इन आंकड़ों को जारी करने में हम असमर्थ हैं क्योंकि 46 लाख जातियां थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का प्रश्न है, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक देश में शासन में रही है। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ओबीसी थे क्या?
इंदिरा गांधी ओबीसी थी क्या? लाल बहादुर शास्त्री ओबीसी थे क्या? राजीव गांधी ओबीसी थे क्या? मनमोहन सिंह ओबीसी थे क्या? नरसिम्हा राव ओबीसी थे क्या? जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो देश को एक ताकतवर ओबीसी प्रधानमंत्री मिलता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री पद को छोड़िए, नहीं तो गुरु ये कहने में तकलीफ क्या है? ठीक है, ये बार बार हम और आप बहुत बार इस पर बैठ चुके हैं, बार बार आप कहते हैं प्रधानमंत्री ओबीसी, और मैं मानती हूं सराखों पर आपका बयान, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कास्ट सेंसस कराएंगे कि नहीं कराएंगे। सुशील मोदी जो कह रहे हैं वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि नहीं, यस और नो, यहां पर आपको तकलीफ होती है। नहीं, ये गरिमा जी यस और नो थोड़ी होता है। मतलब ये तो ऐसा ही प्रश्न हो गया कि किसी ने मेरे मित्र से पूछा कि आपके घर वालों ने आपको पागल कहना बंद कर दिया है क्या? यस और नो नहीं होता है। राजनीति में आपकी प्रतिबद्धता होती है, राजनीति में आपका कमिटमेंट होता है। किसने किया है? ओबीसी के नाम पे अपने घर के लोगों को सशक्त करेंगे क्या? लालू जी हैं सबसे बड़े ओबीसी के नेता, सामाजिक न्याय के प्रणेता। जब मौका मिला तो स्वयं बनेंगे। लेकिन आपके बिहार के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे वो यस और नो कह पाने की स्थिति में है, गुरु प्रकाश यस और नो कह पाने की स्थिति में नहीं है। बट लेट मी मूव फॉरवर्ड, अतुल लॉन्डे पाटिल। गरिमा जी मैं पुनः बोल रहा हूं, गरिमा जी कहिए बात पूरी। गरिमा जी मैं पुनः बोल रहा हूं, मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए, मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए। जातिगत जनगणना या सामाजिक न्याय को यस और नो के दायरे में मत बांधिए। जातिगत जनगणना सुशील मोदी गलत कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो सुशील मोदी गलत कह रहे हैं फिर। अरे वो उनकी व्यक्तिगत राय है ना, मैं पार्टी का, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना यस और नो का मुद्दा नहीं है, सामाजिक न्याय आपकी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट का मुद्दा है। ठीक है।